चक्रपाणी जी, मेरा सवाल 56 दिन से एक शख्स फरार है, वेश बदल के घूम रहा, अब तो हम शक्ल लेकर भी टहल रहा है, यह भी साबित हो गया है। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या उस शख्स को अब सामने आना चाहिए जिस पर रेप का इल्जाम है? क्यों ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है? देखो, ऐसा है, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कौन से संविधान में लिखा है कि आपके ऊपर 5 लाख का आरोप हो और आप भागते फिर रहे हो? कौन से संविधान के किस पन्ने में लिखा है, बताइए आप। अरे बात तो सुन लो जी, बात तो सुन लो जी। तो इसलिए निश्चित रूप से उनको सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए, सामने आकर के निश्चित रूप से। मुझे लगता है शायद न्यूज 24 पर आप आज पहली बार ये कह रहे हैं कि नारायण साईं को सामने आना चाहिए। कई बार अरे अखिलेश जी ने पहले ही बताया, हम तो भरी भरी सभाओं में बोलते, कई बार कह चुके, अब आप सुन ही पहली बार रहे हो तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष। निश्चित रूप से सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए, तभी मीडिया के सामने अपनी बात रखे, समाज के सामने बात रखे, और रखना चाहिए। उसमें हमारी मीडिया और समाज के सामने रखे, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सामना ना करें, ये आपने एक बार भी नहीं बोला। चक्रपाणी जी, मैं एक छोटी, आपने कहा बिल्कुल करे, वो पुलिस के सामने आए। और जहां तक बात है, आपने कहा ये देश संविधान से चलता है, मैं उस संविधान की बात बता रहा हूँ। आर्टिकल 21 हमारे जीवन के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू लिव, और साथ में उसके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उसी संविधान के अंदर लिखा है कि कभी भी जब भी उस के ऊपर आरोप लगे तो आप न्यायालय के समक्ष जाइए, उस पुलिस अधिकारी को जांच में सहयोग करिए, वो आपकी फंडामेंटल जवाब देने। जब एक व्यक्ति संत के चोले के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करता है, तो आप मुझे बताइए कि आप किस हैसियत से, किस नाते से ऐसे आरोपों का समर्थन करते हैं? चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। वो फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है या नहीं है? चूंकि अब लो यार, जी बोलिए आप चक्रपाणी जी। ये चूंकि केस, ये गौतम जी खुद केस लड़ते हैं और कोर्टों में खड़े होते हैं, और ये काफी इनको अनुभव है धाराओं के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर के मैं कहता हूं कि कानून का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस भावना के साथ सिर्फ आसाराम बापू और नारायण साईं को 3 महीनों से पेरा जा रहा है, और भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से साजिश की बू आ रही है। आखिर ये कौन सी षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जिसके तहत पूरी मीडिया भी गिरफ्त में आई पड़ी है? बोल रहा है अपनी आवाज मार्ट आने वाला है भारत में। आसाराम बापू द्वारा हजारों प्रोडक्ट जो समाज में देसी प्रोडक्ट आते हैं उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट बंद हो जाए, तभी आक्रमण 450 बंद हो जाए। चक्रपाणी जी आपके पास आएंगे, गौतम कौल जी से एक जवाब ले लें। गौतम कौल जी, मेरा सवाल ये कि नारायण साईं फैजाबाद में उनके लिए छापा मारा गया, आगरा में छुपे हुए थे, बनारस में देखा गया, दरभंगा में देखा गया, मध्य प्रदेश, उदयपुर, अहमदाबाद, इतनी जगह एक शख्स को देखा गया, उसके बाद भी आपकी पुलिस नाकाम है। आपने इतने सारे शहरों के नाम गिन दिए, इसमें प्रांतीय पुलिस जो है मेरे ख्याल से 7-8 तो हैं ही इन्वॉल्व, और इसकी जो है वजह ये बन जाती है कि जहां जहां भी ये जा रहे हैं, एक प्रांत से जब दूसरी प्रांत पुलिस को ये जो है ये कार्य दे दिया जाता है, तो एक तो उसके अंदर वक्त निकल जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके अंदर डिले होती है। ये मैं मानता हूं कि इसमें जो है पुलिस जो है वो जो सतर्कता आप चाहते हैं या जनता जो है वो देखना चाहती है, वो शायद अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई है। पर ये नहीं है कि पुलिस जो है हाथ में हाथ लगाए बैठी है। एक और चीज है, अगर यहाँ पे अगर यही बात आ गई है कि नारायण साईं जो हैं वो एक हम शक्ल को भी अगर साथ रख रहे हैं या उसको भी जो है पुलिस को बरगलाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरी अपनी तरफ से तो यही राय है कि एक शख्स पकड़ा भी गया है जो नारायण साईं का हमशक्ल है, वो और जिस शख्स ने इस बात की जानकारी दी वो अभी दावा कर रहा है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए दें, आपने नारायण साईं को 5 लाख का इनाम रखा जो है वो एकदम से ये बात। जी गौतम कौल जी आपके पास आएंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, नारायण साईं भेष बदल कर अब तक भाग रहा था, लेकिन अब अपना हमशक्ल लेकर भी भाग रहा है। आगरा पुलिस ने मथुरा पुलिस को आगाह किया कि टोल बैरियर तोड़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी निकली, और ये जब स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें नारायण साईं का हमशक्ल पाया गया। सवाल यही है कि क्या नारायण साईं अब अपने हमशक्लों के जरिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है?
खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन पुलिस का हर दांव, पुलिस का हर सुराग एक नारायण के शातिर दिमाग के आगे उल्टा पड़ जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद सूरत पुलिस आज तक नारायण साईं के ठिकाने का पुख्ता सबूत नहीं तलाश सकी। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे कोई ये नायाब केस नहीं है पुलिस के लिए। ऐसे पहले कई केसेस सामने आए हैं और सब केसेस के अंदर जो है वो देखा गया है कि अगर उस पे इनाम लगा हुआ है तो वो कभी ना कभी जो है पुलिस के हाथ लगी गया है, क्योंकि ये इनाम जो है वो भी एक तो गौतम कौल जी, क्या ये इसी की एक नजीर है? कामयाब हो जाती है। उस शख्स का शातिराना होना है कि एक हमशक्ल आज जो है पकड़ा गया उसके चक्कर में। वो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अगर हम शक्ल भी अगर आ गया है तो वो भी बताएगा कितने हम शक्ल निकलेंगे। एक एक करके अगर पकड़े जाएंगे तो एक बार फिर यही आएगा कि जब हम शक्ल नहीं रहे तो ये मोहनलाल जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? साईं जो है वही निकलेगा। छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो गाड़ी घेरा तोड़ के भागी है, बताइए, उसमें जितने लोग पकड़े गए हैं उनको भी कानून के दरमियान गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए कि नहीं? उन पर भी सजा होना चाहिए कि नहीं? गौतम जी, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि 56 अगर सजा के भोगे हैं तो सजा होनी चाहिए जी। जो घेरा तोड़ करके गौतम कौल जी, 56 दिन आपको बेशक कम लग रहे हो, लेकिन 56 घंटे में शायद ऐसे शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चक्रपाणी जी, आपको नहीं लगता कि शायद 56 दिन ज्यादा हो गए, खुद जो है अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए पुलिस के जरिए, या नारायण साईं को खुद आकर पूछताछ में शामिल होना चाहिए? देखो, गिरफ्तारी तो दाऊद इब्राहिम की भी होनी चाहिए थी। गिरफ्तारी तो हजारों नारायण साईं को दाऊद इब्राहिम बता रहे हैं क्या? अंजाम दे रहे हैं रोज नए नए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे दाऊद इब्राहिम से भी बढ़कर है चाहिए। गुजरात पुलिस कितने हम सकल क्या आप नारायण साईं से भी बढ़कर है? गुजरात, आप ब्रोकर की भाषा बोलना बंद कीजिए। गुजरात पुलिस बहुत ही सक्षम है कार्य करने में। चक्रपाणी जी, क्या आप नारायण साईं को दाऊद इब्राहिम बता रहे हैं? चक्रपाणी जी को जवाब दे रही, क्या आप नारायण साईं को दाऊद इब्राहिम बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी होनी चाहिए उसी तरह से? नहीं, दाऊद मैं क्यों बताऊं? दाऊद अभी आप इस बात को बोल रहे थे। आप लोग दिखाते हैं और आप लोग टीवी पे बना करके, नहीं टीवी पे आप लोग बना करके दिखाते हैं कि दाऊद और डान और एक से को दिखाते हैं, सो पहन करके। हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि एक शख्स फरार है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे सामने आना चाहिए, और आप उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं। आप लोग तो चक्रपाणी जी, आप लोग तो कंकर को चक्रपाणी जी, नारायण साईं के बारे में पूछा जो शख्स 56 दिन से फरार है, आप तुलना कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम से उसकी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनके पे इतना राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा है, होता ये राष्ट्र विरोधी नहीं हुआ। सवाल ये है, बहुत सीधी सी बात, मैं बड़ी साधारण सी बात कहता हूँ और कानून के दायरे में रह के बात कहता हूँ कि देखिए, संत है, संत इस देश का चाल चरित्र चेहरा रहे हैं। संत कबीर हो, संत तुलसीदास हो, गुरु नानक देव जी हो, संत रविदास हो, ये सभी जितने भी लोग हैं, ये हमारे यहाँ पर हमारे समाज का चाल चरित्र और चेहरा रहे हैं। हमेशा उन्होंने पीड़ित की सहायता करी है, शोषित की सहायता करी है। हमेशा जो है संतों ने इस देश के निर्माण के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर स्वामी चक्रपाणी जी, अखिलेश तिवारी जी ये कहते हैं कि ये संत हैं और संतों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कह के एक रेप के एक्यूज का समर्थन करके ये इस देश की जो धार्मिक जनता है उनकी धार्मिक भावनाओं का आहत करते हैं। मैं फिर आपस से रिपीट करता हूं, हमारी जो धार्मिक भावना है वो हमारे संतों के प्रति है। संत हमारे लिए एक बड़ा आदर्श है, लेकिन कोई भी संत कैसे कोई भी किसी भी रेप के आरोपी का समर्थन कर सकता है? कैसे कोई संत करोड़ का लैंड ग्रेप का मामला हो जिसके ऊपर 323 की FIR हो, जिसके ऊपर FIR हो? जी अखिलेश जी अखिलेश जी बोलिए मित्र। पहले कृपा करके सुनिए। बोलिए मित्र, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश में कानून का राज है। इसके पहले शंकराचार्य पर आरोप लगा मर्डर और बलात्कार का, आज परिणाम क्या आया? क्यों बात को अखिलेश जी, आप एक आरोप पे दूसरे आरोप पर जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसको बीच में कराइए, मैं नहीं बोलूंगा। सम्मान कराइए।
कोर्ट के ऐसे सामने लोगों को गए आप चैनल पर बैठा शंकराचार्य की बात कर करके मैंने आप देश कभी के नहीं और बोला संत क्या? का अपमान कर रहा है। पहले इसको बंद करा शंकराचार्य रहे सवाल का जवाब ऐसे दीजिए। मूर्खों को आप बोला जी। चैनल में कोर्ट बैठा का करके सम्मान लोगों को किया। बंद क्यों करा रहे हैं? आप लोग कोर्ट का बोला सम्मान जी। नहीं कर रहे हैं। पहले जी। इनको आप चुप कराइए। जी, अखिलेश जी, बेल भाई, बोलिए। ये कोर्ट के आप सामने बोल रहे हैं, बोला मैंने अखिलेश जी तो को जी, अखिलेश जी आप चैनल जवाब दीजिए। नहीं पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कानून का राज है। किसी पर भी आरोप लगा जी। तो उसकी जांच आने दीजिए। अगर वह दोषी है तो निश्चित तौर से सजा अरे मिलेगी। जांच से पहले मैं वो आके ये कह रहा पूछताछ में तो हूं, शामिल दूसरा होगा। प्रश्न अभी गौतम जी वो ने तो- कहा गौतम जी सुनिए आगे दो मिनट में मैं बात अपना पूरा जी। करता हूं। निश्चित तौर से इस देश में भारत के सनातन संस्कृति पर एक तरह का दुष्चक्र चल रहा है। तो कहीं न कहीं संतों पर यह आक्षेप ये लग रहा है। दुष्चक्र का- ये दुष्चक्र चल रहा है, ये तो पैदा किया गया है। नहीं करते हैं संत जांच ऐसा आने काम दीजिए। करेगा। अगर जांच में दोष होगा संत तो ऐसा निश्चित सजा काम होगी। करेगा। लेकिन अभी आप तक क्यों जितने सेवा कर रहे हैं महापुरुषों दूसरे पर संत आरोप के? लगे हैं सारा निष्फल हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे तो reject कहिए ना किया न्यायालय है। का इसी सामना आधार करें। पर हम लोग कहते न्यायालय हैं में जांच जाके होने खड़े हो। दीजिए। और न्यायालय में विषय क्यों है। भगोड़ा बन के भाग रहा है? देखो तिवारी जी, मेरी जो वेदना है इस देश के, तिवारी जी मेरी वेदना इस देश के संतों चक्रपाणी और जी। धार्मिक लोगों के प्रति है। स्वामी चक्रपाणी जी कहते हैं कि वो संत है, मैं मान, चलो संत है, उन्होंने कहा, वो मान भी लिया। लेकिन अगर कोई किसी भी संत के खिलाफ सीआरपीसी 82, सीआरपीसी 83 की मुनादी हो, भगोड़े की मुनादी हो, उसके पोस्टर चिपकाए जाए, उसके शहर में ढोल पिटे, किसको देखो, मुझे बताओ कि ये हिंदू धर्म पे हमला है या नहीं। ये हमारे धर्म गौतम के लिए कौल जी, नुकसान है या ये नहीं? इसका जवाब इस धर्म दर्शक का आप दे नुकसान दीजिए। कौन कर रहा है? इस धर्म का नुकसान अगर हो रहा है तो नारायण साईं की वजह से हो रहा गौतम है। जी। तौर से गौतम जी अखिलेश जी आपके पास आएंगे। गौतम कौल जी इसका जवाब देंगे। अजय गौतम जी जो कह रहे हैं क्या कुछ पुलिस ये नहीं कर सकती? जी निश्चित तौर से नारायण साईं को आकर के अपने सच्चाई का सबूत देना चाहिए। ये हर व्यक्ति कह रहा है। अब किन परिस्थिति में उनके चक्रपाणी जी, आप भी यही मान रहे हैं? क्या राय दे रहे हैं उन पर निर्भर है। लेकिन हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं उनको आकर के देखो- प्रत्यक्ष अपना प्रमाण देना चाहिए। देखो जी चक्रपाणी जी, देखो ऐसा है, अब थोड़ा सा शांत रहना। जी। देखो ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे एक आरोप लगा और फिर आप आज इधर उधर जा रहे हैं। पूर्व चीफ चक्रपाणी जी, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप अरे फोकस सुनो, नहीं है। सुनो जिस मेरी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आप उस एक मुद्दे की बयान बात आया, करना चाहते नहीं हैं। एक बयान आया जिस पर कि आरोप उनके लगा वो लगे। भगोड़ा नहीं अरे है, मेरी वो बात जिस तो जज सुनो, की आप बात उनके कर रहे हैं वो भागा हुआ उनका नहीं है। बयान आया कि उस पर ये 5 आरोप लाख लगे का हैं, इनाम नहीं है। आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप लगे हैं, सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि ये आरोपी है, अपराधी अभी नहीं है, इन पे आरोप लगे हैं और इसको अभी सिद्ध करना चक्रपाणी जी, पड़ेगा। मुझे ये तो आप बताइए, पहले ही अपराधी चक्रपाणी बने जी, हो, जिस प्रकार से आप- चक्रपाणी जी, अगर ऐसे इल्जाम आप पर लगे होते तो आप क्या करते? 56 दिन तक भागते फिरते? बिल्कुल नहीं भागता, बिल्कुल कानून के तो साथ फिर आप था। ये क्यों और कह रहे हैं कानून कि के नारायण सामने साईं आता। जो कर रहे हैं, सवाल सही कर इस रहे हैं? बात का नहीं है और हर व्यक्ति को आना चाहिए। नहीं, इसको मैं सही कहां बता रहा हूं, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनको आना चाहिए। लेकिन जिस तो फिर आप प्रकार से खुलकर बोलिए, अपराधी नारायण साईं जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कर रहा हूं कि अपराधी नहीं है। चक्रपाणी जी, फिर आप खुलकर बोलिए, नारायण साईं जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी इस बात की कि जब तक संत क्या ऐसा होता है क्या जो खुद कुछ